काली रात का राजगांव के एक छोर पर, जहां सन्नाटा हर समय छाया रहता था, वहीं पर एक पुराना और खंडहर हो चुका घर था। उस घर के बारे में कहा जाता था कि वहां किसी ने कभी सूरज की किरणें नहीं देखी। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि वहां काले जादू की साधना होती थी। रेहान, जो गांव में ही रहता था, एक जिज्ञासु और निडर युवक था। उसने बचपन से ही इस घर के बारे में डरावनी कहानियां सुनी थी, लेकिन उसके अंदर यह जानने की ललक थी कि आखिर इस घर के पीछे का सच क्या है। जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा रह रहकर पेड़ों को झकझोर रही थी, रेहान ने उस घर में जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे मना किया, पर उसने उनकी बात अनसुनी कर दी। जैसे ही रेहान घर के अंदर दाखिल हुआ, एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में दौड़ गई। वहां चारों तरफ अंधेरा था। उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी में दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। कमरे के कोने में जली हुई अगरबत्तियां और राख फैली हुई थी। तभी एक जोर की हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रेहान चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी, मानो कोई उसका नाम ले रहा हो। उसने देखा कि वहां जमीन पर काले कपड़े पहने एक आदमी बैठा था। उसके सामने एक बड़ा सा काला पत्थर रखा था, जिस पर खून से कुछ लिखा हुआ था। रेहान ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वह आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। उसने गहरे और ठंडे स्वर में कहा, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। यह जगह मेरी है और अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। रेहान ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उस आदमी ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक से कमरे में सब कुछ घूमने लगा, दीवारों से खून टपकने लगा और रेहान को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। क्या रेहान इस खतरनाक जाल से बच पाएगा, या फिर वह हमेशा के लिए इस काले जादू का शिकार बन जाएगा?